गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास स्टूडेंट्स। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे चौहान सर और उनके दो कोहिनूर। आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ लेकर आ गए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में आज की बात अमित चौहान के साथ। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट भी इसको हम कह सकते हैं। सवाल आता है सबसे पहले, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम इन शॉर्ट इसको ये भी कह सकते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। एक गिलास पानी में कितना नमक आप मिला रहे हैं, क्लियर है, या कितना नमक इन मोल्स प्रेजेंट है इन 1 ग्लास ऑफ वाटर इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अब सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए या सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर हम सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पहला कंप्लीटली सॉल्युबल और दूसरा नॉन सॉल्युबल, या हम उनको कह सकते हैं पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट्स। दो तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड करते हैं या सॉल्ट को डिवाइड करते हैं। पहला कंप्लीटली सॉल्युबल, ऐसे सॉल्ट्स जैसे ही पानी में डालते हैं फुल्ली सॉल्युबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, एग्जाम्पल आपका जैसे कि NaCl। अगर मैं NaCl की बात करता हूं और NaCl सॉलिड को अगर मैं वाटर में डालता हूं तो हम जानते हैं कि Na कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इट इज Na पॉजिटिव एक्वस एंड दिस इज Cl नेगेटिव एक्वस, राइट। अब सवाल आता है, हमें कैसे पता लगता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई सॉल्ट फुल्ली सॉल्युबल है या कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर? इसके लिए आप थियोरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली दो फैक्ट जान सकते हैं। पहला, ऐसे सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी पहला फैक्ट ग्रेटर देन 0.1 मोलर। अगर किसी भी सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी अगर 0.1 मोलर से ज्यादा है तो हम ये कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट है दैट इज फुल्ली सॉल्युबल या कंप्लीटली सॉल्युबल। साथ के साथ एक और फैक्ट आप जान सकते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि ऐसे सॉल्ट्स के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लेटिस एनर्जी। सो दो फैक्ट हमारे पास फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होते हैं या कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होते हैं। पहला, जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा होती है, ऐसे सॉल्ट्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, फुल्ली सॉल्युबल होते हैं। साथ के साथ हम ये कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे सॉल्ट्स जिनमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लेटिस एनर्जी से, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये पानी के अंदर फुल्ली सॉल्युबल होते हैं। आपसे कोई कहता है भाई आप बताइए कि NaCl फुल्ली सॉल्युबल या कंप्लीटली सॉल्युबल क्यों है पानी के अंदर? तो सीधा आप रीजन कह सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट जो है वो लेटिस एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, पहला फैक्ट। दूसरा, आप कह सकते हैं कि भाई उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 मोलर से काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों, इन दोनों बातों को आप अच्छे से लर्न कर लें। सवाल आया लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, जब हम एस ब्लॉक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम इनको डिटेल में चर्चा में लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इस फैक्ट को लर्न कर लें। बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर से फॉर एग्जांपल कंप्लीटली सॉल्युबल, अगर हम फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो इन फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल नहीं भी होती है, और अगर होती भी है तो बहुत समय बाद जाके होती है और ना के बराबर होती है। अब अगर ऐसी रिएक्शन के लिए मैं इसे शॉर्ट में लगा देता हूं,
स्मॉल लगा देता हूं, हम मान सकते हैं ये है ही नहीं या बैकवर्ड रिएक्शन है तो ना के बराबर है। अब अगर किसी ऐसी रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम लिखते हैं के। अब ये हो गया इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। और कभी भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर लिखा जाता है तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स। इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अब आप जानते हैं सॉलिड की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां पर K लिखा जाएगा, K इज इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इस वक्त हम K को एक और अलग नाम से पहचानेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट। आयंस की आई अंश, आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का P प्रोडक्ट, इसका मतलब KIP। KIP का मतलब आयनिक प्रोडक्ट, क्लियर है, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो यहां पर K कहलाएगा दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला पॉइंट आज के लिए इसको हम आयनिक प्रोडक्ट के नाम से पहचानेंगे, KIP। KIP विल बी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट, क्लियर है। सवाल आता है ये जो आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, यहां कोफिशिएंट 1 1 है तो यहां 1 1 रहेगा, यहां कोई और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो पावर में उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप रेज कर देंगे। याद रखिएगा यहां मैं एक हल्का सा वर्ड लिख देता हूं, एट एनी टाइम। किसी भी समय रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया है, नहीं आया, उससे पहले इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद, अगर कभी भी आप किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का P प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो ये कहलाता है दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट। अब अपने दिमाग में सीधी सी सबसे पहले एक बात बैठा लीजिए, और बात क्या बैठानी है, किसी भी समय रिएक्शन में अगर आप आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसको आप KIP बोलेंगे, उसको आप आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे, क्लियर है, एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, किसी भी समय रिएक्शन की। अभी तक बच्चों जो केस हमने आपसे डिस्कस किया, ये वाला केस जो हमने आपसे डिस्कस किया, ये वो केस बनता है जहां पर मैंने हल्की सी रिवर्सिबिलिटी दिखाई, या मैं ये कह सकता हूं इस केस में रिएक्शन रिवर्सिबल होती ही नहीं है, या तो ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। ये ज्यादातर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, ज्यादातर रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, चाहे रिएक्शन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। अगर किसी भी समय आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन अगर आप लेते हैं तो उसको आयनिक प्रोडक्ट के नाम से पहचाना जाता है। अब तक आपने एक वो केस डिस्कस किया जिसका इस चैप्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं चैप्टर के उस पार्ट की तरफ, एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिसका बहुत ज्यादा इस चैप्टर से इन्वॉल्वमेंट है। टॉपिक है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। इनको हम इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं या पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट के नाम से भी इनको पहचान सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट की, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर हम बात करें इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, पहला पॉइंट, इनकी सॉल्युबिलिटी क्लियर है, नियरली बराबर होती है 0.01 मोलर के आसपास होती है। दोनों में डिफरेंस देखिए, एक 0.1 से ज्यादा ही ज्यादा, एक लगभग 0.001 मोलरिटी के आसपास होती है सॉल्युबिलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम यहां पर इनके लिए लगा सकते हैं कि पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट या इनकम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, क्लियर है, इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में
कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, क्लियर है, यहां पर नॉट मच डिफरेंस, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। तो आज सबसे पहले कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट और पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट में आप दो बेसिक से डिफरेंस जान गए होंगे। सवाल आता है हमारे पास, ऐसे सॉल्ट के बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज AgCl, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। आप लेंगे AgBr, आप लेंगे AgI, आप लेंगे कैल्शियम फ्लोराइड, आप लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं या तो घुलते ही नहीं है या इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है। एंड द रीजन बिहाइंड दे आर आयनाइज्ड इन वाटर अप टू स्मॉल एक्सटेंट। यहां पर हम जो भी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे पानी में जाकर बहुत स्मॉल एक्सटेंट में टूटते हैं और जिसकी वजह से बहुत ही कम पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं डिटेल में। पहला एग्जाम्पल हम AgCl का उठाते हैं। अगर AgCl के अंदर बेटे अगर हम पानी को डालते हैं या पानी के अंदर अगर हम AgCl सॉल्ट को डालते हैं तो यहां रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो पहला पॉइंट पार्टली सॉल्युबल के लिए यहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले रिएक्शन रिवर्सिबल होनी बड़ी जरूरी है। यहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। रिएक्शन पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में नंबर 1 रिवर्सिबल होती है और जितनी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उनमें इक्विलिब्रियम भी आता है। तो इसका मतलब इस वाले केस में रिएक्शन रिवर्सिबल भी होगी और इक्विलिब्रियम भी आएगा। जैसे ही पानी डालते हैं ये डिसोशिएट होता है Ag पॉजिटिव एक्वस में प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में, ये इसमें डिसोशिएट होता है। ऐसे सॉल्यूशन की 2-3 बातें आप याद रखें। पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में रिएक्शन नंबर 1 रिवर्सिबल होगी, नंबर 2 इक्विलिब्रियम आएगा। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ये बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। आपने ऊपर से AgCl डाला, सॉल्यूशन तुरंत सैचुरेट हो जाता है, मतलब उसमें और अगर आप AgCl डालते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। या हम ये कह सकते हैं अगर ऊपर से आप AgCl डालोगे तो जितना डिसोशिएट होगा, मतलब जितना सॉल्युबल होगा उतना ही रिक्रिस्टलाइज होगा, नीचे उतना ही रिक्रिस्टलाइज होगा। तो जैसे ही आप AgCl पानी में डालते हैं सॉल्यूशन, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने क्या बात की, AgCl को पानी में डाला, पानी में डलते ही सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, मतलब अब अगर उसमें और AgCl आप डालोगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, तुरंत सैचुरेशन आ जाता है इनमें। अब अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, देखो हमने स्टार्ट कहां से किया, अब अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप यहां पर रिवर्सिबिलिटी का साइन है तो यहां मैं K लिख सकता हूं। K इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, सबका कोफिशिएंट 1 है। AgCl सॉलिड होता है तो इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप नेग्लेक्ट करेंगे। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी रहती है कांस्टेंट, पानी एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, एक्सेस में है। प्योर लिक्विड अगर एक्सेस में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है। ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, K कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, दो कांस्टेंट की जब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं आता है एक नया कांस्टेंट, आता है एक नया कांस्टेंट और उसको कहा जाता है KSP। KSP
अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां से शुरू होती है जिसे आप KSP के नाम से पहचानेंगे। KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। बिल्कुल यही वाली बात, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, या तो आप कहें इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर आप कहें एट सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन जब सैचुरेट हो जाता है, जो आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, वही सॉल्युबिलिटी होती है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो आप सबसे पहले एक पॉइंट लगा के लिखें, पॉइंट लगा के लिखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KIP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट और दूसरा है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों में सबसे पहले डिफरेंस लिखें। क्या डिफरेंस लिखेंगे? डिफरेंस बिल्कुल यही रहेगा। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी टाइम ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी समय में अगर आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसको आयनिक प्रोडक्ट के नाम से पहचाना जाता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये भी प्रोडक्ट है ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, लेकिन कब? या तो आप कहें एट सॉल्युबिलिटी या फिर आप कहें इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस समय, किसी भी समय नहीं, जिस समय आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, उस वक्त अगर आप आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हो तो उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से पहचानेंगे। ये हमारा पहचाना जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आशा करता हूं दोनों टर्म्स में के को कितनी बार पलटते हैं हम, यही इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट से शुरुआत हुई, फिर हमने के को बदला Ka में, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, फिर बदला Kb में, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस, फिर हमने बदला Kw में। Kw का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आज फिर से के को दो बार हमने नए नाम दिए हैं। पहला, सॉल्ट के केस में अब बातचीत चल रही है या इलेक्ट्रोलाइट के केस की बातचीत चल रही है। आयनिक प्रोडक्ट किसी भी समय, रिएक्शन के किसी भी समय, सैचुरेशन है उससे पहले या सैचुरेशन के बाद, अगर आप आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं KIP, लेकिन अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया उस वक्त अगर आप आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, क्लियर है, तो उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से पहचाना जाता है। आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं CaF2। अब बेटे अगर आप इसमें पानी डालते हो, ये भी आपका एक पार्टली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसमें अगर आप वाटर डालते हो या वाटर में इसको अगर आप डिसॉल्व करते हो तो ये इस प्रकार डिसॉल्व होता है, Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2F नेगेटिव एक्वस। अब हम आपसे कहते हैं इस रिएक्शन के लिए आपको KSP लिखना है, और KSP का मतलब जान जाओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब भी लिखा जाता है, ये आपका सॉलिड है, राइट, प्रोडक्ट लेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट आप लोगे, राइट, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। दिस इज गोइंग टू बी द KSP फॉर कैल्शियम फ्लोराइड। ये होगा KSP कैल्शियम फ्लोराइड के लिए। क्लियर है? आशा करते हैं अच्छे से KSP कैसे लिखना है ये आपके समझ में आ गया होगा। ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, नीचे इसको लिखेंगे, वाटर को लिखेंगे, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है और प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम कभी रिप्रेजेंट करते नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें,
अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट केवल और केवल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का लेना है, साथ के साथ जो पावर में जो इनका कोफिशिएंट है उसको आप पावर में ले लेंगे। AgCl के केस में आप जानते हैं इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पावर में 1 है, दिखा दो या मत दिखाओ। लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी सॉल्ट के अंदर अगर आयंस के बाहर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको आप पावर में जरूर लिखेंगे। अब एक कॉमन सा पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं, और कॉमन सा पॉइंट आपसे डिस्कस ये करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल AgCl। आपने देखा AgCl सॉल्ट को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं ये डिसोशिएट होता है Ag पॉजिटिव एक्वस में और Cl नेगेटिव एक्वस में, ये ऐसे डिसोशिएट होता है। मेरा सवाल आपसे है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे। अगर मेरे पास AgCl ये कोई कंटेनर है, इसमें ऊपर से मैंने AgCl डाला। अब जो पार्टली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनकी एक खासियत होती है, जितना आप ऊपर से डालते हो वो फुल्ली सॉल्युबल नहीं होता। मतलब अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ली है तो ये C का C सॉल्युबल नहीं होता। C में से कुछ पार्ट तो यहां Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ पार्ट नीचे बैठ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे बैठ जाएगा। तभी तो उसको पार्टली सॉल्युबल कहा जाता है। सारा का सारा सॉल्युबल नहीं होता, कुछ आयंस में टूट जाएगा, जितना हिस्सा आयंस में टूटेगा उतना ही डिसॉल्व होगा, बाकी नीचे रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो C में से याद रखना, C में से पूरा का पूरा सॉल्युबल नहीं होता, जितना टूटता है Ag आयंस में और Cl आयंस में केवल उतना ही सॉल्युबल होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं -S, S का मतलब सॉल्युबिलिटी, जितना टूटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब जितना टूटा। अब AgCl में से टूटा S, AgCl में से टूटा S, तो आपका जितना टूटेगा उतने ही आयंस अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब आयंस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही होगी। लर्न करें, पॉइंट याद करें। मेरे पास AgCl अगर मैं शुरू में C लेके चल रहा हूं तो Ag आयंस और Cl आयंस C नहीं होंगे, क्योंकि ये फुल्ली सॉल्युबल नहीं है। फुल्ली सॉल्युबल होता तो जितना डाला, जो कंसंट्रेशन इसकी है वही Ag आयन की होती, वही क्लोराइड आयन की होती। AgCl में से C कंसंट्रेशन है, सॉल्युबल है उसमें से S, तो S हो गई सॉल्युबिलिटी, S हो गई AgCl की सॉल्युबिलिटी। अब अगर ये 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बनेगा, टूटा S बनेगा S, ये भी बनेगा S, क्योंकि सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब इसके लिए अगर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब Ag आयन की सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन है S जब अब मैं लिखूं समझ जाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट या सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयन इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयन इन वाटर। अब ये S हो गया, ये S हो गया, ये हो गया KSP, एंड KSP कैन बी रिटन एज सिंपली S square. This implies S solubility is equal to under root of KSP. S is equal to that is square root of KSP. ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन होता है AgCl सॉल्ट के लिए। किस किस के बीच में एक्सप्रेशन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट में या सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयन में और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। आशा करते हैं बढ़िया करके आपके समझ में आ गया होगा। यहां पर सबसे पहला कार्य क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर,
ये टॉपिक नीट और जेई का बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का। जब भी आपको कोई सॉल्ट गिवन होगा, सबसे पहले आपको उसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, याद रखिए। तो एजी आयन, सिल्वर आयन, उसके लिए केएसपी और सॉल्युबिलिटी में एक्सप्रेशन हो गया S = √KSP। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं अपने बच्चों से कहता हूं, अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, क्लियर? और एग्जांपल है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके, ठीक है बेटा? देखिए, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपके पास, इन AgCl एक्वस सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, solubility is that is 2.0 into 10⁻⁻². Calculate KSP। आपसे कहा जाता है भी KSP कैलकुलेट करिए। सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले आप, क्योंकि आपने AgCl के केस में पहले से ही एक्सप्रेशन डेराइव कर दिया, आप लोगों ने एक्सप्रेशन को डेराइव कर दिया, और एक्सप्रेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू √KSP, या मैं कह सकता हूं KSP = S²। तो आप यहां पर पहले फॉर्मूला, सीधा बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, दैट इज KSP = S², और बस अब आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है 2.0 into 10⁻⁻²। आप सीधा यहां पर 2.0 into 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4 × 10⁻⁻⁴। सीधा आपने यहां से KSP निकाल दिया। पहला क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का वाइस वर्सा। आपको कहा जा सकता है KSP for AgCl is that is 10⁻⁻10। आपको ये कह दिया जाए, ये अब ये जो हमने वैल्यूज ली थी ये फेक वैल्यूज थी, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेता हूं। AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻10 होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन आ गया, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ऐसे केस में बड़ा सिंपल होगा, आपने क्या करना है, वी नो दैट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP = S², अंडर रूट ले लेंगे, ये आएगा √KSP। तो बच्चों यहां पर √10⁻⁻10, यानी कि सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁻5, सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁻5। इस प्रकार आप बड़े आसानी से ना क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, KSP और सॉल्युबिलिटी में एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन solubility product and solubility in case of calcium fluoride। नंबर 2 आपसे आएगा, दैट इज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूं और सेकंड पार्ट आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। भाई सबसे पहले आप कैल्शियम फ्लोराइड को लेंगे, आप जानते हैं कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड होता है, उसे वाटर में डालेंगे, क्लियर है? ये डिसोशिएट होगा आयंस में, कैल्शियम 2+ एक्वस प्लस 2F नेगेटिव एक्वस, ये इसमें डिसोशिएट होगा। अब हमारा सवाल आपसे है, इसके लिए अगर मुझे सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट लिखना है कैसे लिखूंगा?
बिल्कुल सेम उसी प्रकार मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। अब C का C तो टूटता नहीं है, सारा का सारा तो सोल्यूबल होता नहीं है पानी में। मान लो इसमें से सोल्यूबल हुआ S, टूटा S कह लो, C में से S टूटा, या ये कह दो C में से S सोल्यूबल हुआ, यानी कि सोल्यूबिलिटी हुई S। ये 1 मोल सोल्यूबल होगा या टूटेगा, ये 1 मोल बनेगा, टूटा आपका S बनेगा S, ये 1 मोल टूटेगा, ये 2 मोल बनेगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी होगी 2S। अब लिख दो एक्सप्रेशन। शायद इसका एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट सोल्यूबिलिटी या इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पावर में रेज करेंगे, जो जिसका कोफिशिएंट है उसे पावर में रेज करेंगे। अब आसान है लिखना इसका सॉल्युबिलिटी का और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन। कैसे? आप जानते हैं यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है, जो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, वो है S, या उसकी सॉल्युबिलिटी है S। F नेगेटिव की है 2S, तो यहां पर आप लिखने वाले हैं 2S। क्लियर है? 2S इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर दिस इंप्लाइज KSP इज सिंपली इक्वल्स टू 4S क्यूब, 4S क्यूब। अब आपने इस न्यूमेरिकल के लिए, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए सॉल्युबिलिटी में और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया, और एक्सप्रेशन निकल के आया KSP इज इक्वल टू दैट इज 4S क्यूब। S का मतलब सॉल्युबिलिटी, SP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपको सॉल्युबिलिटी अभी इस केस में दी हुई हो, कैल्शियम फ्लोराइड के केस में सॉल्युबिलिटी दी हुई हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ हो और आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी हुई हो, आराम से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया है। अब ये जो टॉपिक होता है, क्योंकि ये टॉपिक नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब हम आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देते हैं कि बार बार आपको एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े और सीधा इलेक्ट्रोलाइट का या सॉल्ट का फॉर्मूला आप देखें और उससे आप एक्सप्रेशन तुरंत लिख दें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और सॉल्युबिलिटी का। अब हम देते हैं आपको ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ट्रिक्स कुछ इस प्रकार है, ट्रिक्स फॉर IIT JEE एंड नीट। अगर कभी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर क्वेश्चन आए, क्लियर है, तो कैसे करेंगे? आप सीधा सा एक फॉर्मूला लर्न कर लें और सीधे से आप फॉर्मूला ये वाला लर्न कर लें। क्लियर? दैट इज फॉर्मूला इज, अगर आपको मान लो कोई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट दिया हुआ है AB2 और उसके लिए आपको KSP और सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है, AB2 के लिए अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में एक्सप्रेशन लिखना है, तो ऐसे याद करें, आप लिखेंगे x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई, सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई। जहां पर x और y, अभी पेन रोक के लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स, A एटम्स x है, नंबर ऑफ B एटम्स y है। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है? नीट और जेई या MCQs के लिए अगर आप बैठे हुए हैं तो फॉर्मूला x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y एंड s मतलब सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई। एग्जाम्पल ले लो। अब इस वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए या इस वाले सॉल्ट के लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे KSP इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, नंबर ऑफ एटम्स यहां पर 1 है, 1 रेज टू द पावर 1
मल्टीप्लाइड बाई y है b के एटम्स, b के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, सो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई, 1 प्लस 2। सीधा फॉर्मूला हो गया आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई s रेज टू द पावर 3। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। देख लीजिएगा, KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। अगर A कैल्शियम है, अगर A आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का एक एटम है, यहां पर फ्लोरीन के 2 एटम हैं, कैल्शियम का एक एटम है, फ्लोरीन के 2 एटम हैं, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला आ जाता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट रेज टू द पावर x, क्लियर है, दूसरे एटम के नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है, सेकेंड वाले के नंबर ऑफ एटम्स रेज टू द पावर y, और सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई। मान लो AgCl के केस में आपको, AgCl के केस में फॉर्मूला आपको निकालना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी। सीधा करो, यहां x हो गया 1 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले के भी एटम्स हैं 1 रेज टू द पावर 1, और सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई 1 प्लस 1, ये सीधा हो जाएगा, दैट इज s स्क्वायर। सो KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर। इस प्रकार आज के पूरे टॉपिक में आपको हमने सिखाया आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस बताया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जैसे आपको स्कूल लेवल पे सिखाते हैं, पहले हमने उस लेवल से कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो आपको बताया। या तो आप पूरी रिएक्शन बनाएं और उसके बिहाफ पर आप प्रोडक्ट लिखें, फिर S और S लिख के KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशनशिप निकालें। या दूसरा एक और आसान तरीका है नीट और जेई के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो इस तरीके से आप यूज करें, x की पावर x, y की पावर y। x और y का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, y का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A 1 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B दैट इज y है, मल्टीप्लाइड बाई सॉल्युबिलिटी की पावर दैट इज x रेज टू द पावर y। अब आप क्या करेंगे? अब आप रिलेशनशिप निकालेंगे, किसमें? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में याद रखें, यहां नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम 1 है, नंबर ऑफ एटम्स या स्पीसीज ऑफ OH इज 3 है। तो x आपका एक बार 1 हो जाएगा, y आपका एक बार 3 हो जाएगा, और आप बड़े आसानी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में और सॉल्युबिलिटी में एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो आपके लेवल पे आना है, यश क्वेश्चन जो आपके लेवल पे आना है वो क्वेश्चन इतना आना है, सॉल्युबिलिटी दे देंगे, KSP निकलवाएंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलवाएंगे, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देंगे और सॉल्युबिलिटी आपसे निकलवाएंगे। आशा करते हैं आज की बात बहुत बेहतरीन तरीके से अमित चौहान के साथ समझ में आ गई होगी। बने रहिए, देखते रहिए, रोजाना अटेंड करिए हमारे लेक्चर्स और एंजॉय करिए केमिस्ट्री बड़े प्यार से। बहुत